संतोष सिंह समेंदा बने एनसीपी के प्रदेश सचिव। आजमगढ़ के विकास को सर्वोच्च प्राथमिकता आजमगढ़ के प्रमुख उद्यमी और समाज सेवी एएसके इंटरप्राइजेज के निदेशक संतोष सिंह समेंदा को राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी एनसीपी उत्तर प्रदेश का प्रदेश सचिव नियुक्त किया गया है। एनसीपी के प्रदेश अध्यक्ष श्री हरिश्चंद्र सिंह ने आज एक प्रेस वार्ता में यह महत्वपूर्ण घोषणा की। श्री हरिश्चंद्र सिंह ने बताया कि संतोष सिंह को उनकी जनसेवा के प्रति गहरी प्रतिबद्धता और समाज के प्रति समर्पण को देखते हुए यह जिम्मेदारी सौंपी गई है। उन्होंने कहा कि एनसीपी भारतीय जनता पार्टी बीजेपी के साथ गठबंधन में है और उत्तर प्रदेश में पार्टी को मजबूत करने के साथ साथ आम जनता की समस्याओं का समाधान करना उनकी सर्वोच्च प्राथमिकता है। उन्होंने विशेष रूप से आजमगढ़ के विकास पर जोर देते हुए कहा कि यह क्षेत्र उनकी विशेष प्राथमिकता में है। नवनियुक्त प्रदेश सचिव संतोष सिंह ने इस अवसर पर कहा कि वह पार्टी द्वारा दी गई जिम्मेदारी को पूरी निष्ठा और लगन से निभाएंगे। उन्होंने बताया कि उनका मुख्य ध्यान आजमगढ़ के विकास पर केंद्रित रहेगा और वह इस क्षेत्र की जनता की आकांक्षाओं को पूरा करने के लिए हर संभव प्रयास करेंगे। उन्होंने आगामी कार्यक्रमों की जानकारी देते हुए बताया कि 13-14 जनवरी को रामायण महोत्सव का आयोजन किया जाएगा और मार्च 2025 में भोजपुरी विकास संस्थान द्वारा होली महोत्सव का आयोजन प्रस्तावित है। उन्होंने यह भी घोषणा की कि जल्द ही आजमगढ़ में एक व्यापक जनसंपर्क अभियान शुरू किया जाएगा ताकि लोगों से जुड़कर उनकी समस्याओं को समझा जा सके और उनका समाधान किया जा सके। संतोष सिंह ने कहा कि वह राजनीति को जनसेवा का एक सशक्त माध्यम मानते हैं और अपने क्षेत्र के विकास के लिए पूरी तरह से समर्पित रहेंगे। उन्होंने यह भी कहा कि वह आजमगढ़ को एक विकसित और समृद्ध क्षेत्र बनाने के लिए हर संभव प्रयास करेंगे। सर, अपना परिचय बता दो। मेरा नाम संतोष सिंह समेदा, आजमगढ़ से लगभग 8 किलोमीटर दूरी पे समेदा सदर तहसील का सबसे बड़ा गांव है, वहीं का रहने वाला हूँ। अभी सर आपको एनसीपी पार्टी में जो है कि प्रदेश सचिव पद पे नियुक्त किया गया है, तो इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष हरिश्चंद्र सिंह जी हैं। बड़ी मेहनत के बाद प्रदेश अध्यक्ष का पद उन्होंने संभाला है और एनसीपी को धीरे धीरे मजबूत करने की दिशा में काम कर रहे हैं और उसी दिशा में एनसीपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय अजित पवार जी, जो वर्तमान में डिप्टी सीएम बनाए गए हैं, भाजपा से गठबंधन में महाराष्ट्र की सरकार के डिप्टी सीएम अजित पवार जी ने मुझे इसके लिए जो है अनुमोदित किया है और हरिश्चंद्र सिंह जी ने मुझे प्रदेश का सचिव बनाया है। जी, कह रहे सर ये रामायण महोत्सव के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? पिछली बार रामायण महोत्सव हुआ था तो इस बार भी होने जा रहा है जनवरी माह में, तो उसके संबंध में आप क्या कहेंगे? सबसे पहले सियावर रामचंद्र की जय। धीरेन्द्र शास्त्री जी, जिनसे जुड़े हुए उमेश राठौर जी हैं, पिछली बार भी इन्होंने रामायण महोत्सव कराया था। चूंकि आजमगढ़ में एक महोत्सव की परंपरा रही है जिसको आजमगढ़ महोत्सव का नाम दिया जाता है, तो उसी तर्ज पे मुझे लगता है धीरेन्द्र शास्त्री जी के नेतृत्व में उमेश राठौर जी ने आजमगढ़ में रामायण महोत्सव का शुभारंभ किया। पिछली बार किया, शुभारंभ ठीक रही, लेकिन इस बार मुझे लगता है कि पूर्वांचल के जितने पीठाधीश्वर हैं, चाहे वो मार्कंडे महादेव हों, चाहे काशी विश्वनाथ हों, चाहे शीतला धाम के हों, चाहे वो हनुमानगढ़ी के हों, चाहे वो अयोध्या जी के हों, और ऐसे वो सम्माननीय बहुत सारे पीठाधीश्वर इस बार भंवरनाथ मंदिर प्रांगण में रामायण महोत्सव में आप सारे लोगों को, जिनको मैंने गिनाया है, उनकी उपस्थिति दर्ज होगी। कई देखने को ये मिलता है कि जैसे आप भोजपुरी विकास संस्थान से जुड़े हैं, तो थोड़ा सा इसके बारे में कुछ जानकारी देना। देखिए, 2009 में एक संगठन माननीय अमर सिंह जी के नेतृत्व में बनाया गया भोजपुरिया क्षेत्र के विकास के लिए, और भोजपुरिया क्षेत्र में आपका उत्तर प्रदेश का पूर्वांचल क्षेत्र जो है और बिहार का भोजपुर, और भाजपा से हो, चाहे राष्ट्रवादी कांग्रेस से हो, चाहे लोकदल से, आप किसी न किसी इस जिले का, मुझे लग रहा है कि मोर देन 60 लाख की आबादी है इस जनपद की। 60 लाख की जनता में प्रत्येक व्यक्ति कहीं न कहीं किसी न किसी राजनीतिक दल से जुड़ा है
लेकिन राजनीतिक दल से जुड़ के खाली राजनीतिक चर्चा करना ये विकास का टॉपिक नहीं है। आप किसी भी दल में रहिए, लेकिन जिस क्षेत्र की जनता ने आपको प्रतिनिधि बनाया है, आपको विधानसभा तक भेजने का एक अवसर दिया है, अरे ना पूरे जिले का, कम से कम अपने ही क्षेत्र के विकास के लिए कुछ तो करिए। तो मुझे लगता है कि 10 विधानसभा सदस्य हैं यहाँ पे, जिनको विधायक कहते हैं। अपने ही अपने क्षेत्र में थोड़ा थोड़ा यदि काम करें तो 2 सांसद हैं, धर्मेंद्र जी हैं, उधर दरोगा सरोज जी हैं, तो थोड़ा थोड़ा भी अगर काम करें, ये मान के कि ये भाजपा वालों का नहीं, ये कांग्रेस वालों का नहीं, ये फलानों का नहीं, ये उनका नहीं, ये मेरा जिला है जी। तो मुझे लगता है कि जिस दिन आप किसी को अपना मान लेते हैं, उसके लिए आप कुछ कुछ कर गुजरने की बात करते हैं। लेकिन मुझे लगता है कि पिछले 30 साल से मेरे राजनीतिक अनुभव में इस आजमगढ़ के विधायक, सांसद और मंत्री रहे लोगों ने इस जनपद को दिल से स्वीकारा नहीं है। अगर स्वीकार लिया होता तो मुझे लगता है कि यहाँ का 10 विधायक और 2 सांसद, कोई ऐसा नहीं जो कल्पनाथ राय से कम हो, लेकिन किसी की ऐसी कोई भावना दिखती नहीं है जिससे आजमगढ़ का विकास हो सके। तो आपकी मीडिया को बहुत बहुत धन्यवाद देते हुए मैं यही राजनीतिक लोगों से कहना चाहूँगा। हालांकि अभी मैं राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी का प्रदेश सचिव हूँ और भारतीय जनता पार्टी के गठबंधन में हूँ, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि विकास न हो। अरे हम कहते हैं विकास की बात करते, मैं नहीं सुनता हूँ किसी को, खाली वो बुरा है, वो बुरा है, वो ऐसा है, वो ऐसा है। अरे भैया, सारे लोग बैठ के किसी प्लेटफॉर्म पे इस आजमगढ़ के उस आदमी के बारे में तो सोचिए कि जिसका बच्चा IAS बनना चाहता है और रिक्शा चला के भी उसको पढ़ा नहीं पा रहा है। उस दर्द को कम समझेगा यहाँ का विधायक और कब समझेगा यहाँ का सांसद। बस धन्यवाद है आजमगढ़ के बड़े लोगों को। बहुत